हेलो। कौन था ये घटिया आदमी जिसने ये बकवास की? फराज वो तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे धोखेबाज समझते हो? ये बातें होती है तुम्हारे घर में मेरे बारे में? तभी उस शख्स ने ये बकवास की है। नहीं फराज वो पड़ोसी है, उसने ऐसे ही आपसे मजाक कर लिया और कोई बात नहीं है। अच्छा, इतना बेहुदा मजाक? मेरी बात करवाओ उससे। वो तो चला गया, मैं उसको बुलवा लेती हूँ, बुलवा के बात करा देती हूँ। अभी इकरा नहीं है ना, कॉलेज गई भी है, वो आती है तो उसको बुलाती हूँ और आपसे बात करा देती हूँ। खैर आप इस बात को छोड़े, आप बताएं मुझे शाम में कब तक लेने आएंगे? अगर बात नहीं करवा सकती तो जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे इस शख्स से मिलना है। ओके? कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। देख लिया आपने अपनी फजूल हरकतों का नतीजा। नाश्ते पर नहीं आया। आपका भाई आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नाश्ता नहीं करना चाहता। और ये तुम मुझे क्या बातें सुना रही हो? तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती फ्री होने की कोशिश करता है, बताया था ना? हाँ मैंने कहा था मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि जाके उसके साथ जंग का मैदान गर्म कर लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करूं मैं? कुछ ना करूं, वो कुछ भी करता फिरे और मैं खामोश बैठा रहूं? उसे जो करना है करने दूं। अब इतने कम अकल हैं या सिर्फ बनते हैं? उससे बैठ के बात भी तो की जा सकती थी ना आसवंत। मार कुटाई करने की क्या जरूरत थी? और मैं तो बस उसे अपना देवर समझती हूँ। मुझे यकीन है कि वो भी बहुत जल्द मुझे अपनी भाभी मान लेगा। अच्छा, वाकई? आसवंत आप उससे मत बिगाड़ना। वो घर छोड़ के चला गया तो ये तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो या खुद को झूठी तसल्लियां दे रही हो? शादी से पहले तुम्हारा अफेयर था ना उससे? क्या मतलब है आपका? रुक जा। मैंने शादी से पहले आपको सब कुछ बता दिया था, कुछ छुपाया नहीं था मैंने। हाँ, तुमने सब कुछ बता दिया था, छुपाया नहीं था। मैं ही बेवकूफ था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। काश मैंने उसी वक्त सोच लिया था। वो कहते हैं ना, आग के सामने अगर तेल रखा जाए ना तो वो आग ही पकड़ता है। आसवंत बैठे, आए ना प्लीज बैठे। मेरे प्यारे हस्बैंड, ये बात सुने। देखिए, ये बात इतनी अहम नहीं है जितना अहम आप इसको बना रहे हो। अच्छा, भूल जाना सब बातों को। फराज से माफी मांगकर सब गिले शिकवे दूर कर लेना। देखिए ना आसवंत, अम्मी जान और बाबा ने भी इस बात को कितना महसूस किया। घर का माहौल खराब हो रहा है ना। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं बड़ा हूं। आसवंत बहाने मत बनाए, बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं होता। जिसने गलती की होती है, दिल दुखाया होता है और इल्जाम लगाया होता है, वो छोटा हो या बड़ा, माफी उसी को मांगनी पड़ती है।
पर असफन, इस बार तो आपने वाकई उसको बेकसूर मारा है असफन। आप यकीन करें वो लॉन में इत्तेफाकन आ गया था और पता नहीं कैसे गलती से मेरी पाइप का रुख उसकी तरफ मुड़ गया। प्लीज ना, आप देखें आपको ऑफिस भी जाना, लेट हो रहा है, चले ना प्लीज। समीर, क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? अम्मी, फराज का फोन आया था। मैं फराज से बात कर रही थी, आरिफ ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और फराज को पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। दिया इंसान की इतनी जुर्रत, क्या समझता है खुद को वो? मैं इब्राहिम से कहकर ना उसकी तबीयत साफ करवाती हूँ, इस घर में पाँव नहीं रखने दूंगी उसे। रिश्तों को खेल समझा है उसने क्या? अम्मी, ये सब कुछ तो बाद में होगा, अभी इस वक्त क्या करूं? उस आरिफ की वजह से मुझे फराज से झूठ बोलना पड़ा। कहां से मैं वो पड़ोसी लाऊं जो इस झूठ को सच साबित कर दे? तुम्हारे अब्बू को भी नहीं कह सकती, इस वक्त उनकी तबीयत इतनी खराब है, और खराब ना हो जाए। अभी बस पड़ोसी का बंदोबस्त करना होगा। अच्छा सुनो, इकरा को आने दो, वो ही कुछ कर सकती है, उसका दिमाग चलता है ऐसी चीजों में। तुम्हारी तरह मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं ऐसी बातों। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, आओ मेरे साथ आओ, आज आज। सुबह नाश्ते पर क्यों नहीं है? बस मूड नहीं था। मैं कह रहा था ना कि इसका मूड नहीं है। ये कह रही थी कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, इसीलिए अवॉइड कर रहे हो। भाई, कभी कभी मुझे लगता है बहुत मासूम है। यार आई एम रियली सॉरी, जो कुछ मैंने किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, वरना मैं बेचैन रहूंगा, तुम भी अपसेट रहोगे। भाई, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स फाइन। थैंक यू। तो अब तुम्हारे दिल में असफन के लिए कोई बात नहीं है जी। और तुमने उन्हें दिल से माफ कर दिया है ना? जी, कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ दिल से बोल रहा है। तो फिर आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए? एक काम करो, तुम असफन के सर पे हाथ रखो। क्या कह रही हो? और कहो कि तुमने उनको माफ कर दिया। चलो रखो हाथ। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। भाई, यू नो आई हैव फॉरगिवन यू। अब मेरा यकीन करें प्लीज। कह तो रहा है इसे माफ कर दिया है, तुम क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा ओके ओके फाइन, ठीक है। मैं चलो फिर हमारे साथ चलो। कहाँ? नीचे चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दूंगी और तुमने मेरे सामने बैठकर खाना है। ओके? थैंक यू। अगर मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन। खाना तुम्हें पड़ेगा। चलो। लेकिन फराज चलो ना, सब तुम्हारी वजह से घर में परेशान है। आ जाओ। मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी, जब तक चलोगी नहीं तब तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। असफन चलो ना फराज। उनको बोले मेरा हाथ छोड़े। छोड़ दो हाथ।
जब वो कह रहा है कि हाथ छोड़ो तो छोड़ दो ना, नहीं करना उसे नाश्ता। चलो। मगर हुआ क्या है बच्चों, ऐसी करने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? मैंने कहा था ना, जब तक इसे वजह नहीं पता चलेगी ना, तब तक इसे भी चैन नहीं आएगा। बताओ इसे कि क्या हुआ है और क्यों चाहिए इसकी मदद। बताती हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुमसे जो कह रही हूँ तुम वो कर भी सकोगी? बस कुछ देर के लिए उसे पड़ोसी बनना होगा, और जिस किसी को भी राजी करोगी इस काम के लिए, उसे ये भी जरूर बताना होगा कि फराज उस पर गुस्सा करेंगे बहुत। एक तो आप नई से नई मुश्किल खड़ी कर देती हैं बच्चों। पहले किसी लड़के को लेके जाली पड़ोसी बनाना, भाई कोई खाला जी का घर थोड़ी है, और फिर उसको डांट भी खानी है। अच्छा बताती हूँ क्या हुआ। क्यों धोखा दे रहे हो इसको? हाँ, चक्कर कहीं और चलाते हो और उसे बहलाते रहते हो। धोखेबाज। नहीं फराज, वो पड़ोसी है, उसने ऐसे ही आपसे मजाक कर लिया और कोई बात नहीं है। नीचे चलो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दूंगी और तुमने मेरे सामने बैठकर खाना है, ओके? यार आई एम रियली सॉरी, जो कुछ मैंने किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, वरना मैं बेचैन रहूंगा, तुम भी अपसेट रहोगे। हेलो। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर और मुझे उस शख्स से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजाक किया था, बहनोई समझकर। मजाक किया था? तुम्हें पता भी है मजाक का मतलब क्या होता है? किसी के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने को तुम मजाक कहते हो? अगर तुम उनके पड़ोसी नहीं होते ना, तुम्हारा मुंह तोड़कर ना तुम्हारे हाथ में दे देता है। तुम नहीं रख सकता? रख सकते हैं। आइंदा अगर ऐसी बेहुदा हरकत की ना, इस बार माफी मिल गई, अगली बार माफी भी नहीं मिलेगी, समझे? जी समझ गया। अब मैं जाऊं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो जिनका घर है, जिन्होंने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है। हाँ चलो चलो, मिल गई ना माफी, अब चलो। सुनो सुनो, सना को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। आप मेरे लिए कोई चीज भी ले लेना। अब मैं जाऊं? जल्दी जाओ। आपका मूड ठीक नहीं हुआ, लगता है आपको तसल्ली नहीं हुई अभी तक। इस बात की समझ नहीं है कि उसने मुझसे ये सब क्यों कहा?
वो है ही ऐसा ना, उसकी आदत है ऐसी, उसकी बातों को दिल पे मत ले आप। जी फराज भाई, ये है ये सब खिसका हुआ है थोड़ा, इस तरह की हरकतें करता फिरता, फिर इसको माफिया मांगनी पड़ती हैं और मार भी खाता है अक्सर। इसकी बहन सना भी इसकी वजह से काफी मुश्किल में रहती है। हाँ, वो भी बहुत परेशान रहती क्यों? है। इसके पेरेंट्स नहीं है? है ना, लेकिन आपको क्या मालूम, बहनें इस तरह की बातें भाइयों के माँ बाप से छुपा लेती है ना अक्सर, वरना माँ बाप को दुख होता है बहुत। अच्छा, आप इस बेकार टॉपिक को छोड़े ना, हम लूडो खेलें। लूडो? आपने नहीं कभी लूडो खेली? खेली है बचपन में, अभी तो काफी अरसा हो गया है। अरे हम तो आरिफ भाई जब इस घर में होते थे ना अक्सर ही। छोड़ दिया तेरी गली।